जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे जो है एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस में आएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखो आप जो है एंजाइम्स विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। फर्स्ट जाइमेज, दूसरा है माल्टेज, थर्ड जो है डाइस्टेज और चौथा है इनवर्टेज। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? इन चारों आंसर होगा फर्स्ट वाला जिसका नाम है क्या? जाइमेज, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म, यानी कि जो एथेनॉल है वो रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल से, तो क्या बनाएगा? तो चार ऑप्शन में जाने की बजाय क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन करेंगे पहले। तो करते हैं हम एथेनॉल को C2H5OH, ये एथेनॉल रिएक्ट करेगा किससे? हम सोडियम से, तो क्या बनाएगा? तो जो ये सोडियम है, ये सोडियम आएगा और इस हाइड्रोजन यहाँ से हटा देगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बनेगा हमारे पास में? C2H5ONA, ये हमारे पास जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा और बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा H2। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपका जो है वही आंसर होगा। ये ऑप्शन कौन सा है? C2H5OH, बी। तो आपका क्या आंसर है? बी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये और भी इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में पहला जो कंपाउंड है कौन सा जो है तैयार हुआ? तो उसमें से जो पहला जैसा ऑप्शन है इसके अंदर जो है एथेनॉल है, सॉरी पहला मेथनॉल है, दूसरा इथाइल एल्कोहल है, तीसरा जो है यूरिक एसिड है या एसिटिक एसिड है और चौथा यूरिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेन C2H6, यानी कि इनका कहना है कि C2H6 जो है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग जो है वो कितनी ऐसी बॉन्डिंग है? तो जो पहला ऑप्शन है उसमें 4 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 8 है और अगले में 10 है। तो हम करते हैं, पहले चित्र बनाकर देख लेंगे। तो कार्बन 2 है तो 2 कार्बन ले लेंगे, हाइड्रोजन 6 है तो 6 हाइड्रोजन ले लेंगे इधर इस तरीके से। अब हम क्या देखेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। वहीं अगर जो क्वेश्चन बदल जाता और दूसरा क्वेश्चन पूछता, वो पूछता कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड मिलते हैं? एक बॉन्ड मिलता कार्बन और कार्बन के बीच में। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं बाकी। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन जो है हमारे पास में 6 आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कार्बन किसकी फॉर्म में एनवायरमेंट में पाया जाता है? ठीक है, तो जिसमें पहला जो ऑप्शन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली और चौथा है कोल यानी कि कोयला। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, CO एंड CO2, इसका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो विक्टर छुपाई दिया हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द एडिशन रिएक्शन आर अंडरगोज बाय, यानी कि जो एडिशन रिएक्शन है वो होती है कब? तो पहला इसमें ऑप्शन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स C2H5, सॉरी ये क्या कर दिया हमने, एल्केन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है CnH2n+2, ये है एल्केन। दूसरा है इसके अंदर एल्कीन, ये होता है CnH2n। थर्ड है इसके अंदर एल्काइंस, CnH2n-2, और जिसमें लास्ट ऑप्शन है वो है बोथ, यानी कि ये ए हो गया ऑप्शन, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और थर्ड जो चौथा ऑप्शन है डी, उसमें बी एंड सी। तो किसमें जो है
एडिशन रिएक्शन संभव है। तो देखो जी, इसके अंदर तो कुछ हम ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों? जैसे मैं एग्जांपल लूँ उसका ऊपर वाले का, इसका एक एग्जांपल लेके दिखा दूँ आपको। मिथेन है ये इस तरीके से, तो इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तो मजबूरन एक हाइड्रोजन से हटाना पड़ेगा, तो ऐड तो हो नहीं पाएगा उसके अंदर। वही बात करूं मैं इसकी एल्कीन की, तो एल्कीन का ऐसे बनेगा फॉर्मूला हमारे पास में, ये इसका कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। तो इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर ऐड करूँ। तो इसमें मान लो हाइड्रोजन की ही बात करी जाए, तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कैसे करते हैं हाइड्रोजन ऐड, कि यहाँ पे जो ये दोनों कार्बन है इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगा इस तरीके से, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर, ये वाला हाइड्रोजन वो जो हमने ऐड करा यहाँ से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, यहाँ भी संभव है। वही बात करें इससे थर्ड इस वाले की, तो इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी इस तरीके से हाइड्रोजन। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ हाइड्रोजन, तो यहाँ से बॉन्ड हटा दूंगा, एक इधर ऐड कर दूंगा, एक इधर ऐड कर दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें और इसमें दोनों में ऐड हो रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन सही होगा हमारा डी, यानी कि बी और सी दोनों में ही क्या होगी, एडिशन रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथेनॉल, यानी कि जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एथेनॉल है। तो ये तो क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है एथेनॉल का। तो एथेनॉल फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, ये एथेनॉल फॉर्मूला है। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं किसी में भी, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। C2H6O, या तो ये होगा ऑप्शन में, या ये नहीं होगा, तो क्या कर लेते हैं हम, CH3 CH3O और CH3O, ठीक है। इसको भी हम एथेनॉल बोलेंगे, इसको भी एथेनॉल बोलेंगे, इसको भी हम एथेनॉल बोलेंगे। और इसके अंदर जो दिखा रखा है CH3CHO, वो तो नहीं होगा, CH3COOH वो भी नहीं होगा, थर्ड जो है CH3CH2 वो भी नहीं होगा, और लास्ट है CH3COOCH3। तो एथेनॉल तो इसमें कोई सा भी नहीं होगा, जो सारे ऑप्शन ही गलत है। एथेनॉल के ये किसी भी फॉर्मूले के रूप में एथेनॉल तुम्हारे सामने आ सकता है, ये एथेनॉल है। जो ऑप्शन तुम्हारे में एथेनॉल है वो सभी के सभी गलत है, ऐसा कोई एथेनॉल पता नहीं है। गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। हमारा जो टाइपर है, जो टाइप राइटर है ना, उसने गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन्ड बाय। जो आर्टिफिशियल फ्लेवर है ऑरेंज का, वो कहाँ से आता है? तो पहला है एमाइल एसीटेट, दूसरा है इसके अंदर आइसो एमाइल वेरिलेट, और तीसरा है इसके अंदर मिथाइल ब्यूराइड, और चौथा है ऑक्टाइल एसीटेट। तो डी ऑप्शन है इसका, ऑक्टाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नोवा क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है, कि सोप आर फॉर्म बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ, यानी कि साबुनीकरण के द्वारा जब साबुन बनते हैं तो क्या बनता है? सोप्स आर फॉर्म बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ, पहला एल्कोहल, दूसरा सैंपल एस्टर, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा ग्लिसराइड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लिसराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, पहला ऑप्शन 50% एथेनॉल है, दूसरा 80%, 95% और 40 to 50%। तो इसका आंसर होगा 95%, यानी कि सी ऑप्शन इसका होगा। क्या होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट? इस रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब होता है कि इसमें एथेनॉल की कुछ मात्रा होती है, ठीक है, पेट्रोल के साथ में मिला करके, जिसका वाहनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, तो पहला ऑप्शन है लो डेंसिटी, दूसरा है वॉलेटाइल नेचर, और थर्ड है आयोनाइजेशन, और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब पानी के अंदर जो ये जो एल्कोहल है, शराब पानी में घुल जाती है, उसका क्या कारण है? तो उसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट, मतलब जो एसिटिक एसिड है किससे मिलता जुलता है? तो इसका आंसर होगा विनेगर से। सिरके से मिलता होगा, क्योंकि कैरोसिन से तो कोई मतलब ही नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, और रोज तो फूल है, उसका कोई मतलब नहीं है, और प्लास्टिक है वो भी आंसर नहीं है। तो विनेगर यानी कि सिरका आंसर है एसिड। क्वेश्चन नंबर 13। द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO, इसको देखो, ये क्वेश्चन ठीक है। CH3, इसका नाम बताना है, क्या नाम है इसका? तो दो है इसके अंदर कार्बन, दो कार्बन होता है एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन होता, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? CHO जुड़ रहा है। CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है। तो क्या बन जाएगा इसमें? एसिटी एल्डिहाइड, ठीक है।
इसको देखते हैं हम। ये है, इसका नाम बताने के लिए क्या है कि एक कार्बन लेना और एक कार्बन, दो कार्बन को बोलते हैं हम इथेन, ठीक है, और CHO को जुड़ रहा है तो इसका नाम बन जाएगा एथेनॉल। डी ऑप्शन इसका है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट नंबर ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज इज, यानी कि एम जो फर्स्ट नंबर है होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन सा है एल्केन का। एल्केन का पहला नंबर कौन सा है? एल्केन होते हैं हमारे पास में CnH2n+2, ये एल्केन होता है। इसका पहला मेंबर बताना है, कौन सा बताना है जो होमोलोगस सीरीज में हो। तो पहला होगा इसका इथेन C1H4 CH4, इथेन या मिथेन, मिथेन होगा, इथेन नहीं होगा, क्या होगा मिथेन। C2H6 ये होता है इथेन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन जो होता है उसको जो हम ऑयल के साथ ट्रीट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी, वनस्पति तेल, वनस्पति घी जब बनाते हैं तो हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं उसके अंदर, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? तो वो रिएक्शन आप सभी जानते हैं, वो रिएक्शन कौन सी होती है? वो होती है रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझ लो एक बार जो है, जैसे मान लो हमारे पास में ये कार्बन है और एक कार्बन ये है, यहाँ पे R है, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ यूज होता है, तो हमारे पास ये ऑयल हो गया, ये वेजिटेबल ऑयल हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन गैस को पास कर देंगे, तो क्या कन्वर्ट बन जाएगा? ये बन जाएगा C, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये बन जाएगा क्या? घी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका जो है A, एडिशन।